और कंज्यूमरिज्म के कारण कचरे के जो ढेर हैं काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी करनाल में इस समस्या का कैसे सॉल्यूशन होने वाला है? जी, इसमें मैं जो छोटा सा प्रयास अभी नगर जो निगम की तरफ से शुरू किया है, सेग्रीगेशन एट सोर्स का इन्होंने अभी कोशिश किया है। सेग्रीगेशन एट सोर्स का मतलब ये है कि जब आप घर से आप कूड़ा आप डालते हो, दो अलग अलग आपके पास बिन्स होने चाहिए। एक तो आपका जो किचन वेस्ट है और जो दूसरा वेस्ट है जो बिल्कुल डिग्रेड हो सकता है, बायोडिग्रेड हो सकता है, उस तरह का वेस्ट हो। दूसरे में पॉलिथीन और प्लास्टिक की चीजें हों जो डिग्रेड नहीं हो सकती हैं। और इसको जैसे अगर आप सोर्स से ही सेग्रीगेट करेंगे, उसकी हमारी जो 5 वार्डों में ये काम हमारा शुरू हुआ है, जिसमें से हम जो है डिग्रेडेबल कचरा को अलग से लेते हैं और नॉन डिग्रेडेबल को हम अलग से लेते हैं और उसकी अलग अलग हम प्रोसेसिंग करके इसमें हम इसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी अभी क्या कहते हैं, जब वी वर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिन्स की आती हैं और जो कूड़ा उठाने की मशीन्स हमारे पास काफ़ी अच्छी आती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जब तक नागरिक स्मार्ट नहीं बनेगा और मतलब इसमें पूरा सहयोग नहीं देगा, तब तक आप जो भी मशीनरी लगाओ, कुछ भी लगा लो, ये हम कामयाब नहीं होने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारी सुबह के टाइम हमारी नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारियों की तरफ से पूरा शहर को साफ किया जा सकता है, किया जाता है, और सुबह आप निकलें तो इतना साफ सुथरा हमारा शहर बिल्कुल दिखता है। जैसे ही ये दुकानें खुलती हैं या मतलब लोग सड़कों पे आना शुरू होते हैं, घरों से और दुकानों से आते हैं, पूरा मतलब अपने सफाई करते हैं और उसको सीधा रोड पे मतलब उसको झाड़ू मार के निकाल देते हैं। और एंटायर जो कचरा है जो अंदर से दुकानों के अंदर होती है, वो एक किस्म से रोड पे आ जाता है। अगर डस्टबिन सर उसको आप अपने अपने घरों पे, अपने अपने जो कमर्शियल में, बेसिकली मार्केट की कह रहा हूँ, अगर हर दुकान पे ये डस्टबिन आपके पास उपलब्ध आप खुद रखें और उस पे मतलब कलेक्ट कर रखें और जब ये कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं उनके पास आप दे दें, तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल आज भी हमारा साफ सुथरा शहर बन सकता है। तो इसमें जो हमारे करनाल के लोग हैं उनकी पूरी भागीदारी हमें चाहिए होगी। एक किस्म से माइंडसेट चेंज हमें करना होगा, जिसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट सॉल्यूशंस बिल्कुल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बट अनलेस एंड अनटिल वी हैव स्मार्ट नागरिक, हम कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सभी को, करनाल वासियों को भी थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। एंड अगला सवाल बिजली के तार और खंभों को लेकर है, जो कि हमें यहाँ पर श्रद्धा ने भेजा है। कह रहे हैं कि लोगों को कहना है कि बिजली के खंभे काफी समस्या पैदा करते हैं और आए दिन बिजली के तार खतरे का कारण बनते हैं, तो इस बात पर कितना ध्यान दिया जाएगा? जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्मार्ट हमारा प्रपोजल बन रहा है, जैसे मैं रेट्रोफिटिंग मॉडल की बात कर रहा था, उस एरिया के अंदर हमें 24/7 बिजली प्रोवाइड करनी है। जब बिजली 24/7 बिजली अगर नहीं होगी तो वो कोई शहर मतलब स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। सिमिलरली हमें 24/7 वहाँ पे पानी का भी इंतजाम हमें उसमें करना होगा। ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी ही हमें करना होगा। अगर इसको हमें करना है तो जैसे ये तारों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हम इसको अंडरग्राउंड तार करने की हम कल्पना भी हम इसमें कर रहे हैं, सो दैट कोई ओवरग्राउंड ये बिजली के खंभे और तार ना हो। आपने देखा होगा शहर के अंदर कि जहां जहां बिजली खंभे हैं, बिजली खंभे एक नोडल पॉइंट बन जाता है जिसके चारों तरफ कब्जे हो जाते हैं और इंक्रोचमेंट का बनता है। उसके साथ ही रेडी लगाते हैं, उसके साथ ही छोटे छोटे चाय वाले दुकान लगाते हैं, तो एक नोडल पॉइंट सा हो जाता है। तो अगर वो खंभा नहीं रहा और अंडरग्राउंड एक किस्म से हमारी तारें हो गई, तो काफ़ी इंक्रोचमेंट और बाकी चीज़ों से हमें रिलीफ इसमें मिल सकती है। ऐसे ही सेड इसमें भी हमें सिटीजन्स की काफ़ी मदद चाहिए होगी। मैं बताता हूँ, जैसे जो बिजली के जो तारों को अंडरग्राउंड करना इतनी आसान काम नहीं, इन्वॉल्व्स ह्यूज एक्सपेंडिचर इसमें आता है, और जो हमें फंड्स मिलेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें मतलब अपने नागरिकों की तरफ से भी इसको काफ़ी मतलब अपेक्षा होगी कि इसमें भी ये पार्टिसिपेट करें। और जहाँ तक बिजली की बात है, उसमें 100% मीटर्ड कनेक्शन होने चाहिए, कोई मतलब बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। तो मीटर कनेक्शन कराएं, पानी में जो स्मार्ट मीटरिंग की कल्पना करें, तो ये सारी चीज़ें सिटीजन्स के ड्यूटीज भी इसमें बनेगी। एग्जैक्टली सर, अगला सवाल हमें भेजा है यहाँ पर शंकर ने। यानी कह रहे हैं कि सड़कों पर अतिक्रमण का जो एक बहुत ज्यादा इशू उठा हुआ है, लोगों का कहना है कि इसके कारण ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा हो रही है। जी,
तो इसमें क्या हम कर देखिए सकते जी, हैं? जो इंक्रोचमेंट है और ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये हमें बिल्कुल इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम एरियाज, जिस एरिया को हम स्मार्ट शहर का रूप देंगे, जी। उसमें हम कहीं ना कहीं व्हीकल फ्री जोन की भी हम सोच रख रहे हैं, ओके। सो दैट वो सब बिल्कुल मतलब आप कोई बड़ी गाड़ियों का वहाँ मूवमेंट उसमें ना रहे, और लोग पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होनी चाहिए, या मैक्सिमम मतलब हम साइकिल के थ्रू हम इसमें जा सके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस प्रपोजल में भी आ रही है। और इसमें जब ये बनेगी तो इन्फोर्समेंट जो है हमारी अथॉरिटीज़ के प्रति भी काफ़ी इसमें स्ट्रिक्ट रहेगी, और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी जब नागरिक इन चीज़ को समझ लेगा और अपना शहर जब सुंदर बनना चाहेगा, तो उसके प्रति जो भावना अगर लोगों के प्रति आ जाती है, तो हमें कोई इस तरह की काम भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर आया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक परिवहन को लेकर। और ये इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने नंबर से अपना जो मैसेज किया है लिखा है कि करनाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा कुछ ही जगह तक सीमित है। अगर हम ये फैसिलिटी शहर के सभी इलाकों में पहुंचाए तो ये कैसा रहेगा? ये मैं समझता हूँ आज की डिस्कशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो इन्होंने नाम नहीं दिया, उन्हीं का सवाल है। हाँ ये जी। ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैं एक बात कहने से रह गया, जैसे मैं 3 मॉडल्स की कह रहा था, रेट्रोफिट, रीडेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की कह रहा था। उसके अलावा एक पैन सिटी इनिशिएटिव हमें करनी होती है। जी। पैन सिटी इनिशिएटिव का मतलब है कि वो इनिशिएटिव जिससे पूरे शहर का मतलब स्मार्ट सिटी जो छोटा बन रहा है उसका नहीं, कंप्लीट शहर का मतलब इसका योगदान और उनको सपोर्ट मिले। पैन सिटी में हमने कहीं ना कहीं यही कल्पना की है कि पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरे शहर को, लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो प्रोवाइड करने की हम कहीं ना कहीं इसमें जो नागरिकों पे डिमांड आ रही है और हम भी जो सोच रहे हैं वो यही इसी चीज की आ रही है। इतना बड़ा शहर है हमारा करनाल, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा शहर है। लोकल सर्विस, लोकल बसेस हमारे पास आज के दिन भी उपलब्ध नहीं है। तो उसमें आपको पता होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से एक लोकल जो सिटी बस सर्विस की घोषणा की गई है, जिसमें हमने 6 बसेस जो लो फ्लोर एसी बसेस हम अभी परचेस करने जा रहे हैं कॉरपोरेशन की तरफ से। वो 6 बसेस तो आपको कुछ दिनों में मतलब आपके शहर के अंदर दौड़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब हमें इसको एक और आगे ले जाना पड़ेगा, और एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ बसेस हमें अपने शहर वासियों को देनी होगी। एक जगह से दूसरे जगह मतलब कम्यूट करना बहुत आसान होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमें कार्स की जो संख्या हमारे शहर में बढ़ गई, जो कंजेशन बढ़ गया, अगर कार्स की, मोटरसाइकिल्स की संख्या हमें कम करनी है, वो तभी हो पाएगी जब हमारे पास एक रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। कोई अपना कार में क्यों आता है? बिकॉज उसको पता है कि मैं मतलब अगर बस में मुझे सुविधा नहीं मिलती, मैं धक्के खा के मतलब चढ़ूंगा। तो अगर उसको एक बढ़िया सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाए जो उससे जिससे आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो मतलब पेट्रोल या डीजल का खर्चा करके अपना कार को तो लाएगा ही नहीं। तो हमारी एक किस्म से आप मान लीजिए प्राथमिकता इस प्रपोजल में यही रहेगी कि एक रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करें, पहली बात। सेकेंडली, इसमें आप ये देखिए, अगर हम बसेस चलाते हैं तो जो बस क्यू शेल्टर्स की हम कल्पना कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड मतलब मॉडर्न बस क्यू शेल्टर्स होने चाहिए। बस क्यू शेल्टर्स में अगर कोई आप खड़े होते हैं, पर्टिकुलर जगह पे खड़े होते हैं, तो आपको डिस्प्ले के थ्रू पता होना चाहिए कि कौन सी बस कब आ रही है और कब कौन सी बस आप कहाँ तक ले जाएगी। तो एंटायर सिस्टम मतलब आपको अपने बस क्यू शेल्टर पे दिखनी चाहिए, सो दैट किसी को पूछने की जरूरत नहीं और मतलब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जो महिला सुरक्षा की आप ये कह रहे हैं, महिला सुरक्षा से संबंधित भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये बस स्टैंड अगर ये हमारे मॉडर्न बन जाए, बड़े सबको इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाए, तो ये महिला सुरक्षा के लेवल पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बन सकती है। सेकेंडली, आप ये देखिए, एक बस स्टैंड से दूसरी बस स्टैंड जाने के लिए तो बस मिल जाता है आपको, लेकिन बस स्टैंड से आपको अगर घर जाना होता है तो भी मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है इसको भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। और जैसे आपको पता है अभी 50 ई रिक्शास की मतलब अभी 2-3 दिन के पहले ही हमारे शहर में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये ई रिक्शास की नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की नेटवर्क को हमें बढ़ाने की भी जरूरत है, सो दैट बस स्टैंड से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपके घर तक अगर आपको जाना है तो आपको कोई दिक्कत ना आए और आराम से आप इसमें जा सकें। तीसरा, वन मोर पॉइंट, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो